जी स्टूडेंट्स, ये हमारा बैच 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है और हमारी सक्सेस स्टोरी आपने पहले देख ली हैं। एएनएफ में और एएसएफ में काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। उसके हमने अपनी इस सेशन की बिल्कुल मुनासिब सी फीस रखी हुई है और अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारी सेकंड क्लास है। तो क्लास का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। तो आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें करेंगे वो हमने इधर जो है मेंशन कर दी हुई हैं कि नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एशिया हमारा जो है वो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 कंट्री है और इसमें टोटल जो है वो 48 कंट्रीज आते हैं। और ये सारे के सारे जो 48 कंट्रीज हैं ये ऑल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो पेपर में इस तरह पूछा जाता है कि यूएनजीए स्टैंड फॉर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि यूएनजीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये 48 कंट्री जो एशिया में है ये सारे इसके मेंबर हैं। सिर्फ वन कंट्री है जो ऑब्जर्वर स्टेट है, वो फलस्तीन है। तो कल के लेक्चर में हमने ब्रीफली स्टडी किया था कि इक्वेटर से कौन कौन से कंट्री गुजरते हैं, लॉन्गिट्यूड से कौन कौन से कंट्रीज गुजरते हैं। तो आज इक्वेटर में एशिया में से जो कंट्रीज पास करते थे वो कितने कंट्रीज थे? 3 कंट्रीज थे। तो उनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से तीन तीन जो कंट्रीज थे जो इक्वेटर के पास से गुजरते थे। वो थे मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती, ये 3 कंट्रीज थे। इसके अलावा एशिया जो जियोग्राफिकली हम इसको जो है ना वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे आज की सेशन में कुछ कंट्रीज होंगे जो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री होंगे। तो ट्रांस कॉन्टिनेंट ये टर्म है वो मैप में यूज की जाती है कि ऐसा कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट में आता हो, तो उसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री कहते हैं। ए कंट्री दैट प्रेजेंट इन 2 कॉन्टिनेंट दैट इज कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री। तो जिस तरह हमारा फॉर एग्जांपल टर्की है, रशिया है, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री हैं जो कि एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पहले हमारा जो टॉपिक है वो नॉर्थ एशिया। तो नॉर्थ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ एशिया में हमारे पास सिर्फ एक कंट्री आता है। ये हम select कर लेते हैं। नॉर्थ एशिया में हमारे पास सिर्फ एक कंट्री आता है और वो है रशिया। तो रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। और इसका मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि 77% जो एरिया वाइज है वो रशिया जो है वो एशिया में है। और जस्ट इसमें पॉपुलेशन जो है सिर्फ 30% जो है, इसकी पॉपुलेशन जस्ट 30% है जो एशिया में है। और अगर हम यूरोप की बात करते हैं, ये जो है इधर रशिया को यूरोप से जो सेपरेट कर रही है इसको हम यूरल माउंटेन कहते हैं। यूरल माउंटेन, यूरल माउंटेन। और इधर जो हमारा यूरोप वाली साइड पे है वो एरिया जो है वो 23% है, लेकिन इधर पॉपुलेशन जो है वो 70% जो पॉपुलेशन है वो रशिया की वो यूरोप में है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री है। इसके बाद हम सेंट्रल एशिया में आते हैं। तो सेंट्रल एशिया में हमारे पास जो कंट्रीज हैं उनको हम देखते हैं। सेंट्रल एशिया में हमारे पास कौन सा कंट्री है? इनमें सेंट्रल एशिया की बात करें तो हमारे पास 5 कंट्रीज आते हैं जो सेंट्रल एशिया में हैं। उसमें हमारे पास है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये जो कंट्रीज हैं नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो हमारे पास 5 कंट्रीज आ रहे हैं मैप में आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये पांचों। और इनमें से जो बिगेस्ट कंट्री है वो कजाकिस्तान है जो नंबर 1 पे है।
और इसका जो कैपिटल था, इसको हम आस्ताना था इसका पहला कैपिटल, जो ओल्ड कैपिटल था। लेकिन अब इसका रिसेंटली जो कैपिटल है वो चेंज हो गया, और इसका कैपिटल जो है वो नूर सुल्तान है। इसी तरह अगर हम तुर्कमानिस्तान की बात करते हैं, तो तुर्कमानिस्तान का कैपिटल जो है वो आशकाबाद है। उज्बेकिस्तान जो नंबर 3 पे है, उसका कैपिटल ताशकंद है। और जो ताजिकिस्तान का है, उसका कैपिटल दुशनबे है। और किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक है। तो बेसिकली ये पांचों जो कंट्रीज हैं, ये लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री इसलिए हैं कि इनके साथ कोई भी जो है ना, वो आपको समुंदर या सी साथ लगता नजर नहीं आएगा। तो इसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ऐसा कंट्री जिसकी चारों साइड पे लैंड ही लैंड हो, उसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। और बेसिकली ये हमारे जो पांचों कंट्री हैं सेंट्रल एशिया में, ये पांचों के पांचों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। तो इसी तरह अगर हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं, हमारा सेंट्रल एशिया भी हो गया है। और अगर हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं, तो इधर कोई भी कंट्री जो है आपको लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं मिलेगा। और ये वाली साइड जो जितनी भी है, ये सारी की सारी हमारी वेस्ट एशियन कंट्रीज की है। इसमें हमारे पास टर्की आ जाता है, यमन आ जाता है, सीरिया आ जाता है। और जिस तरह मैंने आपको ये नंबरिंग दी हुई है, और नीचे मैंने जो कंट्रीज आपको मेंशन करके दिए थे इधर, ये वाली नंबरिंग, ये बिल्कुल सेम वही है जो मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। जिस जिस जगह पे वो होंगी, उसी जगह पे, जिस जगह पे ये कंट्रीज हमने ऊपर मेंशन किए हुए हैं, उसी जगह पे जो है ना हमारे कंट्री जो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमने 5 नंबर डिस्कस किया है, तो जो हमारा पास नीचे हमने लिखा हुआ है 5 नंबर, वो हमारे पास सीरिया है। और सीरिया का जो कैपिटल है वो दमस्क है। इसी तरह अगर हम 6 नंबर पे देखते हैं, तो वो हमारे पास जो कंट्री आता है यमन। यमन का कैपिटल सना है। और 7th नंबर पे हमारा जो कंट्री आता है वो इराक है। इराक का कैपिटल बगदाद है। और 8 नंबर पे हमारे पास जो आता है वो इसराइल आता है, और उसका कैपिटल जो है वो टेल इलिव है। ये रिसेंटली अभी चेंज हो गया था कैपिटल, तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 10 नंबर पे हमारे पास जो जॉर्डन, उसका है अमान। और जो 11 नंबर पे हमने मेंशन किया, क्योंकि इधर प्लेस बहुत कम थी, तो हम लिख नहीं सकते थे, इसलिए मैंने नंबरिंग दी है कि इधर इधर ये कंट्री मैप पे हैं। तो इधर जो 11 नंबर पे कंट्री है वो कुवैत है, वो इसको हम, इसका कैपिटल जो है वो कुवैत सिटी है। तो कतर है, ये कतर का कैपिटल दोहा है। ये बहरीन आता है 13 नंबर पे, और इसका कैपिटल मनामा है। इसी तरह अगर हम 14 नंबर पे हमारा जो है वो यूएई है, जिसका कैपिटल अबू धाबी है। और 15, 16 और 17 जिनको मेंशन किया है, इधर हमारा 15 प्लेस पे जो है वो जॉर्जिया है, जिसे हम तबलीसी कहते हैं। और 16 नंबर पे हमारे पास अजरबैजान है, जिसका कैपिटल बाकू है। और पेपर में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड लोएस्ट कैपिटल कौन सा है। तो वर्ल्ड लोएस्ट कैपिटल जो है वो हमारे पास बाकू है, जो अजरबैजान का है। और 17 नंबर पे जो अर्मीनिया है, इसका कैपिटल यरीवान है। तो ये कुछ कंट्रीज थे जो हमारे वेस्ट एशिया में आते हैं। इसी तरह अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो साउथ एशियन कंट्रीज में हमारे पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये हमारे पास जो है कंट्रीज हैं, ये हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो अगर हम ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पहले हमने पहले हमने नॉर्थ कंट्रीज को स्टडी किया एशिया की। तो नॉर्थ में सिर्फ एक कंट्रीज आता था, वो था रशिया। उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया कंट्री को स्टडी किया। तो सेंट्रल एशिया कंट्री में सिर्फ 5 कंट्रीज आते थे, वो हमारे ये वाले कंट्री थे जहाँ मैं जिनको मेंशन कर रहा हूँ। इसके बाद हमने वेस्टर्न कंट्रीज को स्टडी किया। तो वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे पास ये वाले सारे कंट्रीज आते थे, वेस्टर्न कंट्रीज। और अब हम साउथ एशियन कंट्रीज को देख रहे हैं कि हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो वो जो कंट्रीज हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, अफगानिस्तान से। ईरान भी इसी में आता है। तो हमारे पास ये ईरान से शुरू होते हैं, और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये नेपाल, भूटान,
और नीचे मालदीव, मालदीव है सॉरी, और श्रीलंका है। तो ये वाले कंट्रीज जो है वो हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज हैं। अगर हम इनके कैपिटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो ईरान है इसका कैपिटल है तेहरान, और जो अफगानिस्तान है इसका कैपिटल है काबुल। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। और अगर इंडिया है तो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारे पास है नेपाल। नेपाल का कैपिटल कौन सा है? खटमंडू, सॉरी हाँ, खटमंडू। और भूटान का कैपिटल है थिम्फू। और नीचे हमारे पास हैं दो कंट्रीज, कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। मालदीव का कैपिटल है माली, और श्रीलंका का कैपिटल है सिरिजेवंदनपुर। सिरिजेवंदनपुर श्रीलंका का कैपिटल है। तो ये वाले कंट्रीज थे हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज। इनमें भी जो ना अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये जो तीनों कंट्री हैं ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। हमने सेंट्रल एशिया में देखा था कि पांचों जो थे वो पांचों के पांचों लैंडलॉक्ड कंट्री थे। वेस्ट एशिया में हमने स्टडी किया कि वेस्ट एशिया में कोई भी कंट्री जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। और साउथ एशिया में हमने देखा कि हमारे पास अफगानिस्तान और उसके अलावा नेपाल और भूटान, ये तीनों जो कंट्रीज हैं ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। और ट्रांस कॉन्टिनेंट अगर हम देखें तो हमारे पास वेस्ट एशिया में पांच कंट्री थे जो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री थे। ट्रांस कॉन्टिनेंट हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री ऐसे कंट्री होते हैं जो दो कॉन्टिनेंट में आता हो, ऐसा कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट में आता हो। जिस तरह हमारे पास टर्की है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, अर्मीनिया है और यमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज देखते हैं। ईस्ट एशियन कंट्रीज ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट साइड। ये हमने वेस्ट साइड स्टडी की थी पहले, अब हम इस साइड पे आते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि जो कंट्रीज ऊपर है। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारे पास बिगेस्ट कंट्री जो है वो है चाइना। तो चाइना का कैपिटल जो है वो बीजिंग है। इसी के बाद हमारे पास ये भी ईस्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, SEOL, सियोल। इसी तरह जापान है जो, वो भी जो है ना ईस्ट एशियन कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है। नीचे जो फिलिपाइन है ये भी ईस्ट एशियन कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है वो मनीला है। इधर चाइना के साथ हमारे मिसिंग हुए मैप में, इधर था मंगोलिया था, इधर इधर इस साइड पे मंगोलिया था। और मंगोलिया का कैपिटल है उलमपुतर। तो ये जो कुछ कंट्रीज थे ये हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज थे। इसी तरह अब हम स्टडी करते हैं कि ये ईस्ट और ये हमारा जो साउथ था, इसके जो सेंटर में आते हैं उनको कहते हैं हम साउथ एशियन कंट्रीज। तो इनके सेंटर में जो हमारे पास कंट्रीज आते हैं वो कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो पहला कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, वो हमारे पास है लॉयस। ये लॉयस जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो कंट्रीज हैं, तो इसलिए ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। और इसका कैपिटल जो है वो विटियन है। नेक्स्ट ये कंपोडिया जो है ये भी इसका जो है हमारे पास आता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, और इसका जो कैपिटल है वो है फोनम फी, PHONAM, फोनम, PHE, फी, फोनम फी। तो नेक्स्ट जो है वियतनाम जो है ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। और वियतनाम का जो वार हुई थी 20 ईयर्स वार, 1955 से 1975। तो उस वक्त 1975 में पहले तो ये वियतनाम था, इसका जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम था। तो 1975 में उसको हम कंबाइन कर दिया गया। नॉर्थ वियतनाम का कैपिटल था साइगोन, और साउथ वियतनाम का था कैपिटल हनोई। तो जब 1975 में वॉर हुई तो उस वक्त जो है इसको मर्ज कर दिया गया। तो अब इस वक्त जो है इसका कैपिटल वियतनाम, उसका साइगोन था, उसको रिप्लेस किया गया था होची मिन्ह के साथ।
तो अब वियतनाम साइगोन को रिप्लेस किया गया था हो ची मिन्ह के साथ। तो इसलिए अब वियतनाम का जो कैपिटल है, ये सारी जो आपको स्टोरी बताई है कि अब जो उसका कैपिटल अब है इस टाइम, उसका कैपिटल जो है वो है हो ची मिन्ह। HOCHIMINHA, हो ची मिन्ह। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ पे म्यांमार आ जाता है, उसका कैपिटल नपैदियो है। और थाईलैंड, जो ये थाईलैंड, इसका बैंकॉक है। और उसके बाद हमारे पास ये मलेशिया है, इसका कैपिटल जो है वो दो कैपिटल्स हैं इसके, इसका कोलंबोर और पुत्रजिया, ये दोनों जो हैं ये मलेशिया की कैपिटल्स हैं। इसी तरह कुछ कंट्रीज हैं इधर, और सिंगापुर है नीचे, ये वाला सिंगापुर, ये इसका कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का कैपिटल पहले था जो ओल्ड कैपिटल जकार्ता था, लेकिन अब इसका कैपिटल जो है वो न्यू कैपिटल आ गया है, वो है नोशन तावा। NUSANTAVA, नोशन तावा। तो इसका अब जो न्यू कैपिटल है वो है नोशन तावा। और जकार्ता में सबसे ज़्यादा जो आइसलैंड है, वो सबसे ज़्यादा वो इंडोनेशिया में है। तो इधर एक इंडोनेशिया से ना एक बड़ी टर्म ली जाती है कि आर्चिपेलागो किसे कहते हैं। तो आर्चिपेलागो असल में जो है ना क्लस्टर ऑफ आइसलैंड, उसको हम आर्चिपेलागो कहते हैं, बहुत सारे जो क्लस्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट, अगर हम लैंडलॉक्ड कंट्री हमने साथ साथ देखें कि कौन कौन सा कंट्री हमारा लैंडलॉक्ड था एशिया कंटिनेंट में। तो एशिया कंटिनेंट में एक कंट्री ऐसा है जो कि डबल लैंडलॉक्ड है। तो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा कंट्री होता है? तो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री उस कंट्री को कहते हैं कि जिसके खुद तो लैंडलॉक्ड है ही है, उसके साथ वाला भी कंट्री जो है वो लैंडलॉक्ड है। तो वो हमारे पास जो था, हमने मेंशन किया था कि नंबर 3 पे जो आता है हमारे पास कंट्री, ये उज्बेकिस्तान, ये नंबर 3 वाला उज्बेकिस्तान। देखे ना इसके 5, इस साइड पे भी, राइट भी, लेफ्ट भी, ऊपर नीचे अफगानिस्तान भी, और ये साथ वाले भी कंट्री जितने भी हैं ये सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, और ये बीच में खुद भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इसलिए उज्बेकिस्तान को हम कहते हैं कि ये, सॉरी, ये हमारे पास डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो है उज्बेकिस्तान। तो उसके अलावा ये बाकी सारे जो हैं वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो अगर हम ट्रांस कॉन्टिनेंट एशिया में जो टोटल कॉन्टिनेंट हैं, जो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं, तो उधर उनकी बात करते हैं, तो वो टोटल जो है वो 9 हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं। तो वो आप लिख लें कि उसमें यमन है, टर्किया, टर्की, टर्की नहीं पढ़ना अब इसको, इसका नाम चेंज हो गया हुआ है, इसको टर्किया पढ़ना है, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है कि टर्की का जो रिसेंटली नेम चेंज हुआ है वो क्या है, तो वो है टर्किया। तो यमन है हमारे पास, टर्किया है, अजरबैजान है, अर्मीनिया है, जॉर्जिया है, रशिया है, काजाकिस्तान है, ईस्ट तिमोर है, और इंडोनेशिया है। तो ये हमारे पास 9 कंट्रीज हैं जो कि जो ना ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं। उसके अलावा इसमें वर्ल्ड मैप में कुछ और टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती हैं जो कि हमने स्टडी करनी है। टर्की की, अगर हम टर्किया की बात करते हैं, तो ये 97% जो है वो एशिया में है, और 3% जो है वो यूरोप में है। तो जो 97% इसका पार्ट जो एशिया में है, उसको एनातोलिया भी कहते हैं। आपने वो तुर्किश ड्रामों में भी देखा होगा कि एनातोलिया कहते हैं, बार बार वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो ये वाला पोर्शन है जो 97% एशिया में है। और जो आगे ये 3% आएगा, जो हम अब जब इसका जियोग्राफिकली लेक्चर स्टडी करेंगे तो वो हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो 3% जो प्रेजेंट यूरोप में है वो उसे थ्रेस कहते हैं। तो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो है हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, 33 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक, क्योंकि हमने एशिया में पढ़ा है, तो इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हमने डिस्कस करना है। तो 33 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया।
और 2 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो उसमें हमारे पास इसराइल है और दूसरा अर्मीनिया है। ये दोनों कंट्रीज हैं। और इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं वर्ल्ड मैप में, तो फिर जो है ना आपको इश्यू होता है कि ये पता नहीं कौन सी टर्म है। तो अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पहले टर्मिनोलॉजी जितने भी वर्ल्ड मैप में यूज़ होती हैं उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा पॉलिटिकली आज हो गया जियोग्राफिकली मैप ऑफ एशिया जो है वो ब्रीफली स्टडी करेंगे। टर्मिनोलॉजी में बेसिकली हम अपना जो एटमॉस्फेयर क्या होता है, बेसन क्या होता है, बे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लाइफ क्या है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एपिसेंट्रिक क्या होता है, अरेयन क्या होता है, ग्लेशियर ग्लेड्स क्या है, अस्थम्स क्या होता है, सुनामी क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ग्रीक गुल्फ बाइट, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड मैप में बार बार यूज होंगी। तो इनको हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और ये सीधी सीधी टर्मिनोलॉजी भी पेपर में पूछी जाती है कि हाँ जो हमारे पास है, टेरिब्यूटरी क्या होता है, बेसन क्या होता है, पेनिसोलास क्या होते हैं। तो जिस तरह हमने लैंडलॉक्ड कंट्री को स्टडी किया है कि चारों साइड पे लैंड होती है उसको लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। इसी तरह पेनिसोला जो होता है इसके 3 साइड पे पानी होता है और एक साइड पे लैंड होती है, तो उसको हम पेनिसोलास कहते हैं। तो पनामा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का बेसिकली ये जो हमारा मैप था इसमें हमने स्टडी किया है कि हमारे पास जो है ना वो जितने भी कंट्रीज थे, ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज कौन से हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से हैं, साउथ एशियन कंट्रीज कौन से हैं, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। इनके वर्ल्ड हमने पॉलिटिकली देखा है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। और इसके अलावा इनके हमने 48 कंट्रीज के जो है कैपिटल्स वो भी देखे हैं। तो अभी हमारा कुछ टाइम रहते हैं, 10 से 12 मिनट हैं अभी हमारे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं और वो पूछें, मैं वो चैट बॉक्स ओपन करता हूँ। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उधर पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देता हूँ। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो कल होगा इंशाल्लाह, उसमें हम टर्मिनोलॉजी जो है ना वो सारी स्टडी करेंगे। तो ये है कि इधर हमने जो देखा है इधर हमारे पास आपको क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए कि ये हमारे पास आरटी क्वेश्चन है और पैसिफिक क्वेश्चन है ये। और आपने किसी ने ये नहीं क्वेश्चन किया कि ये जो हमने लाइन लगाई हुई है ये कौन सी लाइन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कल हम स्टडी कर रहे थे अपने लेक्चर में कि इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये बेसिकली हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है जो इधर। तो पैसिफिक क्वेश्चन ये है हमारा, आर्टिक क्वेश्चन ये वाला है। और इसके अलावा जो है हमारा नीचे इंडियन ओशन है वो हमारा ये है। इसके अलावा कल हम जो स्टडी करेंगे उस वो टर्मिनोलॉजी होंगी। परसों के लेक्चर में हम इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे कि वो पेनिसोला स्ट्रेट्स क्या हैं और रिवर्स कौन कौन से एशिया में आते हैं, माउंटेन्स कौन कौन से हैं, ये हम चीज़ें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चैट बॉक्स असल में ये पहला क्वेश्चन आया कि शेयर सम ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज कंट्रीज। तो इसमें बेसिक ट्रिक ये है कि आपको पहले तो जो है ना वो पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है ना वो कंट्रीज कौन कौन से हैं, ईस्ट में कौन से हैं। कि पहले नॉर्थ को लें, नॉर्थ को आप पता चल गया कि सिर्फ एक कंट्री है, तो आपको वो याद हो जाएगा। फिर आप ये वो सेंट्रल एशिया में देखें, वो 5 कंट्रीज, तो वो आपको 5 याद हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जिसको ये सेंट्रल एशिया के कैपिटल याद होंगे उसके लिए बहुत इजी है कि बाकी कंट्रीज के कैपिटल याद करने, क्योंकि ये बहुत टफ है। तो काजिकिस्तान का मैंने याद किया हुआ था कि कोई भी सुल्तान है तो उसका कैपिटल सुल्तान से मैंने याद रखा हुआ था, नूर सुल्तान। इसी तरह दूसरे नंबर पे था तुर्कमानिस्तान। तो तुर्क तुर्क वो बड़े आशिक मिजाज लोग होते हैं, तो वो मैंने वो आशिकाबाद से याद रखा हुआ था इसको ना। तो इसी तरह आपने ना खुद रिलेट करनी होती हैं चीज़ें। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज, तो अगर आप कंसेप्ट से याद करेंगे ना कि ये पहले इतना ही सा डिवाइड किया, सिर्फ एक कंट्री है, फिर आपने करना है ये 5 कंट्री, फिर आपने इस साइड पे आ जाना है वेस्ट साइड पे,
तो इसमें 8-10 कंट्रीज आते हैं। इसी तरह ये नीचे आ जाते हैं कंट्रीज थोड़े से। तो जब आप इन चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को याद करना। तो एक और कंसेप्ट है, बड़ा ट्रिक आपको बताता हूँ चीज़ों को याद करने का, कि आपने ना एक चीज़ को एक टाइम पर बैठ के नहीं याद करना। आपने आ हाँ, 8 बार जो है ना, वो 8 बार इनको पढ़ें और 8 बार ही उसको रिवाइज करें। तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी चीज़ें। ये ट्रिक है याद करने का, कि आप 5-6 बार एक चीज़ को पढ़ें और 5-6 बार उसको जो है ना वो रिपीट करें। तो वो आपका इतनी बार हो जाना कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी। ऑटोमेटिकली आपको याद चीजें हो जाएंगी। ये दूसरा क्वेश्चन है कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन से हैं। तो लैंडलॉक्ड कंट्री हमने जो स्टडी किए हैं वो हमारे पास, अगर हम सेंट्रल एशिया में जितने भी कंट्रीज थे वो लैंडलॉक्ड कंट्री थे। तो इसके अलावा हमारे पास था अफगानिस्तान, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री था। नेपाल भी लैंडलॉक्ड कंट्री था। भूटान भी लैंडलॉक्ड कंट्री था। लोइस, अजरबैजान और अर्मीनिया। टोटल 12 कंट्रीज हैं जो हमारे पास एशिया में लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो ये नोट कर लें आप, टोटल 12 कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लोइस, अजरबैजान और अर्मीनिया। ये 12 कंट्री जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? ये है ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज का, ट्रांस कॉन्टिनेंट का दोबारा बता दें। तो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री वो कंट्री होता है जो दो कॉन्टिनेंट में आता है। दो कॉन्टिनेंट क्या होता है? एशिया कॉन्टिनेंट अलहदा है और यूरोप कॉन्टिनेंट अलहदा है। तो ऐसा कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट में आता है, और उसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि टर्की। टर्किया जो है वो हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है। और जो हमने टोटल स्टडी की है वो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री जो है वो 9 है। वो कौन कौन से हैं? यमन है, टर्की है, अजरबैजान है, अर्मीनिया है, जॉर्जिया है, रशिया है, काजिकिस्तान है, ईस्ट तिमोर और इंडोनेशिया। ये जो एशिया में कंट्रीज हैं ये ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। तो ये बेसिकली आज आपका बहुत अच्छा जो है ना वो ये आप समझ लें कि आज हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा टच दिया है। तो इसी तरह हम अब ये नेक्स्ट जो हमारा होगा क्लासेस, उसमें हम एक एक कंट्री को लेंगे और उस एक एक कंट्री को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये हम मैंने नीचे जो मेंशन किया हुआ ये भी आप नोट कर लें। तो कि जो मैंने ऊपर वर्ल्ड मैप में एशिया के वर्ल्ड मैप में जो चीज़ें मेंशन की है ना, वो वही सेम नंबर मैंने नीचे दिए हुए हैं ताकि आपको पता हो कि ये कौन सा कंट्री कहाँ पे आता है। तो ये इसलिए मैंने जो है ना वो नीचे किया था आपको फॉरवर्ड। तो आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। और ये जो मैंने फाइल थी ये मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड की हुई है फाइल। तो आपको उसको उसको भी देख सकते हैं। अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो वो पूछ सकता है, पर्सनली भी पूछ सकता है, और ग्रुप में तो अलो नहीं है, वो पर्सनली क्वेश्चन कर सकता है। ये क्वेश्चन के सर एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कहाँ से करें? तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी जो है वो आप बेसिक बुक है वो उसको रीड आउट करें। उसके अलावा जो है आप बेसिक नोट्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएं सारे मेजर्स के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ज़राअत नामे जो रिसेंटली आ रहे हैं उनका पता होना चाहिए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको सारी आनी चाहिए। उसके अलावा जो है ना आपने सारे जितने भी इमेजेस के एमसीक्यूज हैं वो आपको लाजमी आने चाहिए। बेसिक एग्रीकल्चर की जो टर्मिनोलॉजी हैं वो आपको लाजमी आनी चाहिए। और उसके अलावा जो है आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़राअतनामे कहाँ से मिलेंगे? तो ज़राअतनामे जो है वो हर 14 दिन बाद आता है, 15 दिन बाद। तो वो आपको एग्री punjab.gov.pk की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो
जो है ना बेसिक और हमारा जीके इंशाल्लाह जो मैं कवर कोशिश करूंगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर में 20 नंबर का जो है ना जीके वो हम कवर करें। तो उसकी पेपर से पहले हम क्लास रखेंगे और इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज उस दिन हम करेंगे वो इंशाल्लाह उनमें से 15-16 एमसीक्यूज वही होंगे जो हम इधर आपको क्लास में बताएंगे जीके के। और अगर एग्रीकल्चर हवाले से किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी जो है ना वो ले सकता है। बल्कि इस सेशन में हमारे पास एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो भी क्लासेस ले रही हैं। तो हम उनसे भी जो है ना वो मशवरा वगैरह ले सकते हैं कि हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे। और अभी है कुछ टाइम, 2-4 मिनट हैं अभी क्लास में, 4 मिनट रहते हैं अभी हमारे। एग्रीकल्चर में बेसिकली हमारी 2-3 सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, अग्रोनॉमी है। और लास्ट टाइम तो वो पीबीजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी बायोटेक बायोलैब के हवाले से। तो ज़राअतनामे को आपको पता होना चाहिए, वेबसाइट्स कौन सी हैं इनकी, हेल्पलाइन कॉल्स कौन सी हैं इनकी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह करके जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। 3 मिनट्स अभी हमारे रहते हैं क्लास के एंड होने में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो करें। तो बाकी इंशाल्लाह में भी हम संडे वाले दिन भी अपनी 1-2 क्लासेस रखें, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड मैप के। तो हमने वो बड़ा ब्रीफली स्टडी करना है। आप मैसेज भी करके बता सकते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई है कि नहीं आई। क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये आपको यकदम से नहीं याद होने वाली। और आप कहें कि आज ही मुझे सारा कुछ याद हो, ये इन चीज़ों को टाइम चाहिए होता है। और इन चीज़ों के इसलिए मैंने वर्ल्ड मैप जो है वो ग्रुप में शेयर किया था कि आप वर्ल्ड मैप को भी देखें कि एशिया जो है कहाँ पे है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। तो उसको भी अपने पास हार्ड फॉर्म में रखें, अपने जहाँ पर आप बैठते हैं पढ़ते हैं अपने रूम में, वहाँ पे उसका वो प्रिंट निकाल के लगाएं। और जो हमारा लेक्चर डेली हुआ करेगा आप उधर से देखा करें कि ये कौन सा कंट्री कहाँ पे है। तो इस तरह आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, बजाय इसके कि आप जो है ना सिर्फ लेक्चर लें और सारा लेक्चर पे ही डिपेंडेंट हो जाए। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं कि आप वर्ल्ड मैप को खोला करें, उसको सामने रख के फिर आपको ये लेक्चर जो नोट किया आज का इसको सामने रखें और फिर वो चीज़ों को रिलेट करें एक दूसरे के साथ। तो इस तरह आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी इनके कैपिटल आपको लाजमी याद होने चाहिए, ट्रांस कंटिनेंट कंट्रीज कौन से हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से हैं। और इसके अलावा जो है हमारा ईस्टर्न एशियन कंट्रीज कौन है, वेस्ट एशियन कंट्रीज कौन से हैं, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और इनकी करेंसीज हैं, तो उनका भी आपको जो कुछ कंट्रीज हैं वो मैं करेंसीज का आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपने किस तरह याद रखनी है। तो वो हम जो है ना वो उन चीज़ों को भी ब्रीफली स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको कहाँ से नहीं समझ आई, तो आप ना वो पूछ सकते हैं। 1 मिनट हमारा रहता है अभी क्लास के एंड होने में। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक का और यूट्यूब का चैनल लर्न विद तहमासुस। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।